एक ऐसी हर्ब जो आपको जवान बनाए रख सकती है। वैसे आदमी की उम्र जब ढलने लगती है वो बुढ़ापा या बूढ़ा नहीं होना चाहता, जवानों की तरह दिखना चाहता है और जिस तरीके से काम कर रहा उसी तरीके से काम करते रहना चाहता है। लेकिन प्रकृति एक ऐसी है कि जो परिवर्तन होता वो होना ही है। बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से बच्चा बच्चा नहीं रह सकता, जवान जवान नहीं रह सकता, तो इसी तरीके से उसको बूढ़ा होना होता है। हाँ, इतना है कि प्रयास अगर आप करते हैं तो इसको डिले किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता है। जैसे कई लोग 40 के बाद ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, कहीं आपको 60-70 साल के भी बूढ़े दिखने नहीं दिखते, 80 साल तक के लोग जवानों की तरह चल सकते हैं। ऐसा क्या करें, या कौन सी ऐसा हर्ब्स है जिसके प्रयोग करने से हम जवानों की तरह बुढ़ापे में रह सकते हैं। आज इसी का ही वर्णन है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको जितना शेयर हो सकता है उसको शेयर करें। हमारे ऋषि महर्षियों ने वृद्धावस्था के लिए कुछ रसायन बनाए हैं ताकि वो युवाओं की तरह रहें और अपने काम अपने हाथ पैर से ही चलता रहे। बुढ़ापे का मतलब हम मानते हैं कि जो किसी और से अपने कार्य कराने लगे, खाना कोई और खिलाने लगे, कपड़े कोई और पहनाने लगे, वृद्ध वो है। लेकिन वृद्धा अवस्था में आप युवाओं की तरह आप अपना काम करते रहें, अपने कपड़े लत्ते करते रहें, आप अपना कुछ कमाई धमाई करते रहें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके लिए ऋषि महर्षियों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, त्रिफला रसायन है, पीपली रसायन है। तो ये आप कुछ जड़ियों का वर्णन है, कुछ हर्ब्स का वर्णन है, जिसमें पुनर्नवा, आंवला, त्रिफला जैसी चीज़ें। तो आज हम वर्णन करेंगे पुनर्नवा से आप कैसे जवानों की तरह रह सकते हैं। पुनर्नवा एक इक्षुप है जो वर्षात ऋतु में उगता है और गर्मी में सूख जाता है, यानी कि वर्षा से लेकर सर्दी और पूरी बरसात रहती है, सर्दी भर रहता है और गर्मियों में ये सूख जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह गर्म तासीर की है, ये तिक्त है और रूखी है, कफनाशक है, सूजन को ठीक करती है, पीलिया को ठीक करती है और दिल के रोगों को ये होने ही नहीं देती, खांसी कफ के रोग को ठीक करती है और ये एंटी स्ट्रेस है और एंटी डिप्रेसेंट है। इससे आप अगर प्रयोग करते हैं तो इससे आपका बुढ़ापा जो है वो पीछे खिसक जाता है और शरीर में जो बुरे लक्षण होते हैं बुढ़ापे के, जैसे इंद्रियों का काम ना करना, आँखों से ना देखना, कानों से ना सुनना, बहुत कमजोरी आ जाना या कोई रोग बढ़ जाना, दिल के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, हड्डियों के रोग हैं, इस प्रकार से अगर आप रोग पकड़ जाते हैं बुढ़ापे में, उनसे आपकी ये सुरक्षा करता है और बुढ़ापे के लक्षणों को ये ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इसका नाम से ही ऋषि महर्षियों ने इसके काम के हिसाब से नाम रखा है पुनर्नवा। पुनर् यानी कि वंस अगेन और नवा यानी कि न्यू, फिर से दोबारा नया हो जाना। पुनर्नवा शरीर की सेल्स को पुनर्जीवित करने की अक्षमता रखता है, इसलिए ये दीर्घायु करने वाला है और ये एक अच्छा एंटी एजिंग है। पुनर्नवा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये शरीर के अंदर से फ्री रेडिकल्स जो है उनको कम करता है, जिसके कारण बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और स्किन हेल्थ को बना देता है। यह त्वचा में लचक, इलेक्ट्रिसिटी रखती है, चमक होती है और झुर्रियाँ, त्वचा की जो ढीलापन है इनको दूर कर देता है, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। इसके कारण आपको थकान नहीं होती और कमजोरी महसूस नहीं होती। शरीर के अंदर ये सफाई करता है, ये डिटॉक्सिफाई है और किडनी, लीवर इनके फंक्शन को ठीक कर देता और इनके कार्य करने में ये मदद करता है। सच है, पुनर्नवा खाने से शरीर और ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है, नया खून बनता है। ये खून बनाने में लीवर की मदद करता है, पीलिया, खून की कमी, किडनी की गंदगी, इनको ये ठीक करता है। इसलिए इसके प्रयोग करने से बुढ़ापे की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इस पुनर्नवा के खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की अक्षमता बढ़ जाती है, हार्मोन बैलेंस बनाए रखती है,
इसलिए बुढ़ापे से संबंधित जितने भी समस्याएं आती हैं उनको नियंत्रित करता है। ये दिमाग की अक्षमता को बढ़ाए रखता है और ये एंटी स्ट्रेस है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग की बीमारियों से बचा करके रखता है और हड्डियों के लिए भी ये बहुत ही सेहतमंद है। ये जोड़ों को ठीक रखता है और जोड़ों की जो जकड़न है उनसे बचाता है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के जो रोग हैं उनको कंट्रोल में रखता है। जब आपको ये पुनर्नवा आप प्रयोग करते हैं तो शरीर को बल मिलता है। जब बल मिलता है तो स्वस्थ रहता है और त्वचा स्वस्थ रहती है। लीवर और ब्लड जो आपका वो स्वस्थ बन जाता है। बुढ़ापा पीछे स्वतः ही चला जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? इसके पंचांग का प्रयोग किया जाते हैं। पंचअंग यानी कि फूल, पत्ती, जड़, तना सभी का इस्तेमाल होता है। इसका आप चूर्ण बना करके आधा चम्मच सवेरे आधा शाम को पानी से या दूध से ले सकते हैं। इसको आप काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं और कहीं आप कुछ नहीं करना चाहते तो पुनर्नवा के कैप्सूल बने बनाए आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये इस एंटी एजिंग पुनर्नवा जड़ी के गुण। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को अगर बुढ़ापे से बचना है तो तेल मसाज करें और दूध, हल्दी वाला दूध ले, जैसे मौसम के अनुसार। अब जैसे सर्दियों में आप हल्दी का दूध लें, उसमें आप थोड़ा अदरक डाल करके पका सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी तो लहसुन का दूध बना करके भी पी सकते हैं। आप आंवला भी रसायन है, आंवला ले सकते हैं। आंवला एक आंवले का जूस निकालें और उसमें से शहद बराबर का मिला करके आप डेली लें तो आपको रसायन कम होगा। अब ये भी एंटी एजिंग है। त्रिफला एंटी एजिंग है। डेली आप 1 चम्मच सवेरे 1 शाम अगर लेते हैं तो आपको बुढ़ापा परेशान नहीं करेगा। भृंगराज एक जड़ी होती है जो लोग बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका चूर्ण भी आप आधा चम्मच गर्म पानी से ले सकते हैं। इससे आपकी हड्डियों का मजबूत होती है, मसल्स मजबूत होती हैं और आपका लीवर, किडनी ये सब आपका ठीक रहता है। और किसी भी मसल्स में या कहीं भी सूजन है तो ये उसको समाप्त करता है। लीवर, किडनी और दिल, आपकी मसल्स और हड्डियाँ अगर मजबूत है तो आपको बुढ़ापा क्या करेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो प्रयोग करें पुनर्नवा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चलते चलते मेरी वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। धन्यवाद, नमस्कार।